ज़्यादातर महिलाओं में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनको पीरियड्स को लेके बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको मेंस्ट्रुएशन का कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी गैप हो जाता है। तो इसको लेके उनके पास बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका जल्दी हो जा रहा, अगर आपका पीरियड जल्दी हो जा रहा तो उसके लिए क्या होता है, उसके जो चैलेंजेस हैं क्या है, या तो आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हो, आप तनाव ज़्यादा करते हो, या तो आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस आते हैं। और पेनफुल बहुत होगा, अगर होगा भी तो दर्द बहुत करता है, पेनफुल होता है। अगर पेनफुल ज़्यादा हो रहा तो उसका एक रीज़न है कि इन्फ्लेमेशन हुआ है, आपके साथ इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसके जो रूट्स है वो ठीक से क्लियर नहीं हुए। और तीसरा जो होता है, अगर आपका स्पोर्टिव पीरियड हो रहा तो इसका मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो के साथ थायराइड स्ट्रेस है। ज़्यादातर जो लोग थायराइड स्ट्रेस जिनको होता है तो उनमें सारे चैलेंजेस आते हैं, या ओवर एक्सटेंशन की वजह से होता है। जो ओवर एक्शन होता है, ओवर एक्शन की वजह से भी उनको ये जल्दी हो जाते हैं। और अगर लेट पीरियड की हम बात करें तो अगर लेट हो रहा है इसका मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी हाई स्ट्रेस में रहते हैं, और आप बहुत कम सो रहे हैं, या तो आप एकदम लिटिल मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आप सो रहे हैं, या आप सो ही नहीं पा रहे हैं, और आप हमेशा या तो आप बीमार रहना है, या तो आप न्यूट्रिशन का शिकार हैं। न्यूट्रिशन की कमी से भी ऐसा हो जाता है, लेट हो जाता है, या न्यूट्रिशन की कमी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हैवी पीरियड हो जाता है। हैवी पीरियड अगर हो रहा तो ये भी बीपी लो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारे बॉडी का एक हार्मोन्स है जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या तो हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते तो ये चैलेंजेस आ जाता है। या हमारा जो थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। स्ट्रेस का मतलब तनाव, थायराइड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, या लीवर में हमारा तनाव बहुत ज़्यादा आता है। अगर लीवर में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है तो हमें फिर लेट होते हैं। ये ऐसा, या तो अगर आपको क्रैम्पी पीरियड हो रहा है, क्रैम्पी पीरियड का मतलब हो जाता है आपको मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स का मतलब होता है कि जैसे कि कैल्शियम हो गए, आयरन हो गया, सेलेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जो ज़रूरत है उनमें चैलेंजेस होता है, मिनरल्स की कमी है तो हमको क्रैम्पी पीरियड होगा। और उसमें उसका एक चैलेंज जरूर है कि हमारे लीवर में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तब भी ऐसा हो सकता है, या में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और या तो फिर क्लोज ड्रेन होता है, क्लोज ड्रेन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या तो हमारी एज फनल एज जो होती है, फनल एज की वजह से हमारे बॉडी में चैलेंज होता है, जिनको लेट होता है। तो ये एक होता है लेट पीरियड होता है, और जिन लोगों को जल्दी हो जाता है ये सारी चीज़ें हैं, जिनको क्रैम्पी पीरियड हो जाती है, किसी को हैवी पीरियड होते हैं। तो ये सारे सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो देखो मैं आई थिंक आपको सबको स्लाइड दिखाता हूँ, स्लाइड है, आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। हम देख रहे हैं अगर हमारे बॉडी में अगर हमें जल्दी हो जाता है तो, या लेट में होता है तो, या पेनफुल अगर होता है तो, अगर हैवी ज़्यादा हो जाता है तो, अगर स्पोर्टी होता है तो, या क्रेमी होता है तो, तब भी ये आपके सामने है। ओके, तो आई थिंक रेगुलर पीते हो तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपको मान लो किसी किसी का गैप हो जाता है, जैसे मान लो, या किसी किसी का जल्दी हो जाता है, या किसी किसी का लेट होता है, या किसी किसी का ज़्यादा पेनफुल होता है, तो ज़्यादा पेनफुल के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप चाय कैसी बना के पी सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं आप जल्दी पूछते भी नहीं हो डॉक्टर से, और ये आप सबको चैलेंजेज होते हैं। सबको दिख रहा ना। तो देखो आपके सामने ये चाय है, आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हो। तुलसी, हल्दी, अदरक, लौंग, चाय पत्ती और गुड़ का, इन सब का मिला करके आप इसको काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना के पीजिए। जब आप काढ़ा बना के पियेंगे तो रेगुलर लेकिन पीना होगा, एक दिन में आप ठीक नहीं हो पाओगे। जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी यूज करोगे तो आपको आराम मिल जाएगा। तो लीजिए अगर आपके पीरियड्स में दर्द ज़्यादा है तो दर्द ज़्यादा होने के लिए आपको सौंफ की चाय बना के पीनी है। सौंफ की चाय बनेगी कैसे और उसके फायदे क्या है, देखो वो हम आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, आप उसके माध्यम से समझो कि सौंफ की चाय क्यों पीनी है, उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, देखो हम दिखाते हैं हम आपको स्लाइड। हमें सौंफ की चाय पीने से क्या होता है, हमारे पीरियड्स में जो दर्द होता है उससे राहत मिल जाती है। और चाय पीने से आपका जो गर्भाशय होता है ना, यूट्रस जिसको बोलते हैं, यूट्रस भी मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से पीरियड से में होने वाला जो पेट में दर्द होता है या ऐंठन होता है, इसमें आराम मिल जाता है। तो अगर आप इसका, ठीक है, एक काढ़ा और है, आप उसको भी बना के पी सकते हो, जैसे कि जीरा और अजवाइन का आप काढ़ा बना के पी सकते हो। एक जीरा, वो एक चाय अलग थी, एक जीरा और अजवाइन की भी आप चाय बना के पी सकते हो। उसको कैसे बनाना मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 चम्मच अजवाइन ले लेनी है, और 1 चम्मच आपको जीरा ले लेना है, और समथिंग
1 कप से 1.5 कप समथिंग पानी लेना है और उसको थोड़ी कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबालना है। और इतना उबाल लेना है कि कम से कम 1 कप चाय बच जाए। 1 कप यानी कि 1 कप या 1 कप से थोड़ी मात्रा में कम, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी जब बच जाए तब आप उसको यूज करो तो आपको अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये सारे चैलेंजेस होते हैं तो वो चैलेंजेस में आपको आराम मिलेगा। देखो मैं आपको रेमेडी दिखा देता हूँ, आप उसको, ठीक है, आप उसको एक बार देख लो। देखो हमारे पास स्लाइड है, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें सारी चीज़ें हमने लिख दिया है कि उसको कैसे यूज करना है, किस प्रकार बनानी है और जिससे आपको तेजी से आपको आराम मिल सके। जैसे उसमें पेन वगैरह होता है या आपको लेट पीरियड्स होता है या तो आपको जल्दी हो जाता है या तो आपके स्पोर्टी हो रहा है या तो आपका हैवी हो जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों में आपको आराम मिल जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें यूज करते हो तो, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है। तो अगर आप पूछते हो कि सर हम फ्रूट्स वगैरह क्या खा लें, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह भी बता देता हूँ और कुछ आपको जो जल्दी जिसमें आपको आराम मिल जाए। देखो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, तो आप स्लाइड देखो तो उसमें कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। देखो हमारे सामने है ये रेमेडी है। आप हल्दी और अदरक का पानी पी सकते हो, आप केसर डाल के उसको मिक्स करके वो यूज कर सकते हो। आप जीरा और कोरिएंडर मतलब हल्दी ही होती है, हल्दी का पानी पी सकते हो। अजवाइन और हींग का पानी पी सकते हो। आप केले खा सकते हो। आप फनल और वाटर यूज कर सकते हो। और अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसके बाद मेथी और दालचीनी उनको यूज कर सकते हो। अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही तो आप खजूर वगैरह है या नट्स वगैरह वो यूज करो। अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है तो आप ये चोमलाइट लेवेंडर टी आप यूज करो तो आपका ठीक हो जाएगा। ब्लोटिंग के लिए आप जैसे फनल वाटर होता है, हैवी जो आपका हैवी फ्लो हो जाता है ना, जिनका हैवी फ्लो की दिक्कत होती है, उनको जीरा और कोरिएंडर यूज कर सकते हो। जिसका बराबर पीरियड्स नहीं होता इरेगुलर की, तो वो केसर यूज कर सकते हैं। और जिनका बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, डिले वालों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये देखो हमारे सामने एक ये रेसिपी है। हम इसको भी जैसे कि दालचीनी है, जीरा है, गुड़ है, तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, अजवाइन है, हम ये मिक्स करके भी एक काढ़ा बना सकते हो, उसको पी सकते हैं जिससे हमें आराम मिल जाएगा। तो कुछ है। और आप अगर इरेगुलर हो रहा तो आप ये सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे अदरक की चाय थी, दालचीनी की थी, आप पपीता खा सकते हो। और पपीता खाने से क्या क्या रीज़न है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हल्दी का लिखा हुआ है, एलोवेरा है या आप तो गाजर का जूस है। आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को डाल करके आराम से यूज़ करो। यूज़ करके जैसे आप करोगे तो आपको आराम आई थिंक मिल जाएगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ